हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो चैनल है वो डेडिकेटेड है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, और साथ ही साथ मैं आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड करवाती हूँ वो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उसको पढ़ सकते हैं। ये मेरा जो पढ़ाया हुआ आपको स्टडी मटेरियल है वो एचटेट के लिए, सीटेट के लिए, सीईटी के लिए, D++ के लिए हर जगह आपको फायदेमंद रहेगा। तो देखिए, हम पीछे नाउन क्लोज और आपका जो एडजेक्टिव क्लोज है उसको बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब एडजेक्टिव क्लोज और नाउन क्लोज को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन आज हम इसका जो थर्ड टाइप है उसको भी पढ़ेंगे। वो कौन सा है? अपना एडवर्ब क्लोज। इसको हम एडवर्बियल क्लोज भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार इसका डिटेल वर्जन देखते हैं कि एडवर्ब क्लोज होगा क्या। तो ये क्या करेगा? किसी भी वर्ब को, किसी भी एडजेक्टिव को या किसी भी एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। साथ ही साथ ये क्या बताएगा? आपको किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो एडजेक्टिव है वो बताएगा। ये किसी भी एडवर्ब के जैसे काम करेगा, और ये आपको किन्हीं दो क्लोज के बीच का रिलेशन भी बताता है। अब देखिए, जो एडवर्ब क्लोज है वो 8 तरीके का है। अब वो 8 तरीके कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पज और एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब क्लोज ऑफ सुपोजिशन। अब देखिए, टाइम में आपको समय बताएगा, प्लेस में आपको जगह बताएगा, रीजन में आपको कोई भी कारण है उसके बारे में बताएगा, रिजल्ट आपका परिणाम होता है, पर्पज हमारा कोई भी उद्देश्य हो सकता है, कंडीशन हमारी शर्त होगी, कंपैरिजन किन्हीं दो के बीच में तुलना होगी, और सुपोजिशन क्या होगा? विरोधाभास, यानी कि एक वाक्य में आपको दो ऐसी बातें दिखेंगी जो एक दूसरे से एकदम अपोजिट होंगी। तो अब हम एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला है आपका एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। सबसे पहले हम इसको थोड़ा डिटेल में ही समझते हैं। इसके लिए आपके कौन कौन सी कंजक्शन होगी? व्हेन, व्हेनेवर, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, व्हाइल, सिंस, एज, एज सून एज। ये सारे के सारे वर्ड क्या शो करते हैं? आपके टाइम को। अब देखिए, हमने अभी अभी देखा है कि एडवर्ब क्लोज कितने टाइप की है? आपकी 8 टाइप की, और हर एक टाइप की अपनी कंजक्शन है। तो क्या ये पॉसिबल है कि जब आप इतने प्रेशर में टाइम मैनेजमेंट के साथ आप वहां एग्जाम में बैठोगे और आपको 8 के 8 टाइप की जो कंजक्शन है वो याद रह जाए? मेरे ख्याल से ये पॉसिबल नहीं है। अगर बाय चांस आपको याद रह भी गई तो वहां पे टाइम का इतना प्रेशर है कि आप वहां पे चाह कर भी कुछ ना कुछ गलती, मतलब आपसे जाने अनजाने गलती हो ही जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हर चीज को थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। जैसे एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम के लिए कंजक्शन आपने याद कर ली, अच्छी बात है। अगर मान लो आप वहां पे गए, आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ, तो आपको करना क्या है? आपको टाइम की सेंस निकालनी है। जैसे दे वर स्टडिंग व्हेन आई लेफ्ट, वो कब तक पढ़ रहे थे, हमने कब वर्ड वहां पे पुट कर दिया, हमने टाइम की सेंस निकाल ली कि कब तक, यानी कि हमें क्या पता चला, हमें कब वर्ड ने क्या दिखाया कि हमने उससे टाइम पूछ लिया, सेंस ऑफ टाइम निकाल ली कि वो कब तक पढ़ रहे थे। ऐसे ही सेकंड वाले में ही हैड गॉन फॉर ए वॉक बिफोर ही कंप्लीटेड हिज वर्क, यानी कि वो वॉक के लिए कब गया, हमने सेंस निकाली ना, कब, भैया मैं टाइम बताओ कब गया। उसने क्या बता दिया कि अपना काम खत्म करने से पहले, बिफोर। यहाँ पे है ना कंजक्शन में, वहन है ना कंजक्शन में। तो हमने क्या किया, अगर हमें बाय चांस कंजक्शन याद भी नहीं है तो भी हमने यहाँ पे सेंस निकालनी। और साथ ही साथ ये इतने मतलब मुश्किल भी नहीं है कि आप इनमें कंफ्यूज हो जाओ। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनको इजीली समझ सकते हो। यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है कि वो पढ़ रहे थे कब तक, व्हेन आई लेफ्ट। वो वॉक के लिए गया कब? बिफोर ही कंप्लीटेड हिज वर्क, यानी कि अपना काम खत्म करने से पहले। ये तो हो गई एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। अब हम बात करते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस, यानी कि जगह के बारे में बताएगा। कंजक्शन कौन कौन सी हैं? वेयर, जहां, और व्हेनेवर, जहां कहीं भी। अब देखिए, सी वॉच केप्ट द रिंग वेयर सी कैन फाइंड इट। उसने रिंग को कहाँ पे रखा है भाई? जहां पे वो इजीली उसको ढूंढ सकती है। तो इस पे हमने कौन सी सेंस निकाली?
आपने क्या किया, प्लेस की सेंस निकाल ली, यानी कि हमने कहाँ का क्वेश्चन पुट कर दिया। रिंग कहाँ रखी, जहां वो उसको इजीली ढूंढ सके। वो कहाँ सोया, जहां भी वो चाहे। यू कैन स्लीप वेन एवर यू वॉन्ट, तुम सो सकते हो जहां कहीं भी तुम चाहो। अब हमने क्वेश्चन पुट कर दिया यहाँ पे, कहाँ सो सकते हो, बता दिया ना, कहाँ का आंसर आगा कि जहां कहीं भी, यानी कि आपको एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस यहाँ पे समझ में आ गई। अब देखिए एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन, यानी कि यहाँ पे आपको कारण का पता चलेगा। अब इसके लिए भी कुछ कंजक्शन है, जैसे बिकॉज, एज, सिंस, दैट। इन सब का मीनिंग हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन के लिए, क्योंकि। अब देखो, आई लव हर बिकॉज शी इज माई मदर। हमने इस सेंटेंस को देखा, यहाँ पे आपको अंडरलाइन गिवन होगी, सामने वाला क्वेश्चन पुट करेगा कि यहाँ पे कौन सी क्लोज है। तो हमें क्या करना है, हम उसको कैसे समझेंगे, हम एग्जाम में इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम यहाँ पे क्वेश्चन पुट करके देखेंगे कौन सी। अगर आपने मान लो यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया तो आपको कौन सी सेंस निकल रही है हम उसको समझेंगे। जैसे देखो, इसके लिए हमें रीजन की सेंस निकालनी पड़ेगी, आपको क्यों का क्वेश्चन पुट करना पड़ेगा। तो देखिए, आई लव हर, ठीक है, बिकॉज शी इज माई मदर। अब इसने बोल दिया कि मैं उसको प्यार करता हूँ, हमने पूछ लिया ना क्यों करते हो भाई, तो उसने आंसर कर दिया बिकॉज शी इज माई मदर, यानी कि यहाँ पे क्यों जो हमने क्वेश्चन पुट किया था उसका आंसर दे दिया ना कि क्यों प्यार करते हो, क्योंकि वो मेरी माँ है। एज ही हैज अपोलोजाइज यू शुड फॉरगिव हिम। अब इसने बोल दिया कि उसको माफ कर देना चाहिए। अब हमने क्वेश्चन पुट कर दिया क्यों, सामने वाला बोलेगा क्योंकि वो माफी मांग चुका है, ठीक है। अब ऐसे ही अगला है कि मेरे पेरेंट्स खुश हैं, क्यों है भाई, क्योंकि मैंने एग्जाम पास कर लिया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट। ये सारे के सारे इजी ही हैं, जो आठों है ना, इसमें कोई ऐसा टॉप वाला काम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आप क्या करोगे, टाइम को अच्छे से मैनेज कर लोगे। अब देखो एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट, यहाँ पे कोई ना कोई कारण होगा। अब देखो हमें इसमें कोई ना कोई कारण ढूंढना है, इसके लिए कंजक्शन क्या क्या है, दैट, सो दैट या सच दैट। स्टार्टिंग में आपको सो मिलेगा, ठीक है, फिर कोई ना कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा, लास्ट में दैट मिलेगा। ऐसे ही सच दैट के लिए क्या होगा, स्टार्टिंग में सच होगा, फिर कोई एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा और लास्ट में दैट होगा। अब देखो माई सन इज सो लेजी दैट, सो दैट इकट्ठा आ गया ना, बीच में कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब आना था, हमने अभी अभी देखा है। ही नेवर कम्स ऑन टाइम। अब देखिए आप, इसने क्या बोल दिया कि माई सन इज सो लेजी, मेरा बेटा इतना लेजी है, दैट ही नेवर कम्स ऑन टाइम, कि वो कभी भी टाइम पे नहीं आता। नेक्स्ट, आवर सोल्जर्स फॉट सो ब्रेवली दैट द एनिमी फ्लेड। अब फ्लेड का मीनिंग क्या होगा, भाग जाना। ब्रेवली आपकी कोई भी एडजेक्टिव है यहाँ पे। अब देखो हमारे जो सैनिक थे वो इतनी बहादुरी से लड़े कि जो दुश्मन थे वो भाग गए। अब हमें क्या मिला, यहाँ पे रिजल्ट की सेंस निकली ना कि हमारे जो सैनिक थे वो बहादुरी से लड़े, उसका रिजल्ट क्या निकला, दुश्मन भाग गया। अब उसका बेटा इतना लेजी है कि वो कभी भी टाइम पे नहीं पहुंचता, उसका लेट होने का जो रीजन है वो क्या है, उसका लेजी होना। यानी कि यहाँ पे क्या निकला, रिजल्ट की जो सेंस है वो निकली ना कि मेरा बेटा लेजी है इसीलिए वो लेट आया, सैनिक इतनी बहादुरी से लड़े इसीलिए तो दुश्मन भाग गए, ये निकली ना सेंस आपकी। अब देखिए नेक्स्ट है आपका एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पज। पर्पज में आपका कोई ना कोई उद्देश्य दिखेगा, इसके लिए कंजक्शन क्या है, इन ऑर्डर दैट, सो दैट, लिस्ट, शुड। अब देखो ये लिस्ट और शुड आपका साथ में आता है, ठीक है। अब ये लिस्ट और शुड है ना, हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, इसको हम अलग से भी पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे ये आपको कंफ्यूज कर देगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इन ऑर्डर दैट और सो दैट ही बताऊंगी। देखिए यहाँ पे किसकी सेंस निकलेगी, पर्पज की, यानी कि ताकि। वी ईट सो दैट वी में लिव, हम क्यों खाते हैं कि हम जिंदा रह सके। यू कम हेयर इन ऑर्डर दैट यू में स्टडी, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, ताकि तुम पढ़ सको। तुमने क्यों खाया, हमने क्यों खाया, ताकि हम जिंदा रह सके। तुमने क्यों खाया, ताकि तुम जिंदा रह सको। यू स्टडी सो दैट यू मे गेट द जॉब,
हम पढ़ क्यों रहे हैं, तुम क्यों पढ़ रहे हो, ताकि तुम्हें जॉब मिल सके। यहाँ पे ताकि वर्ड आया ना, तो यानी कि आपको अगर बाय चांस कंजक्शन याद नहीं रहती है तो हम इसका थोड़ा सा हिंदी वर्जन देखेंगे, तो वहां पे जो ये जो ताकि शब्द है, इससे हम इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हाँ ये सामने वाला क्या बोल रहा है, इसकी सेंस क्या निकलती है। नेक्स्ट है अपना एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी आपको। जैसे सबसे पहले कंजक्शन की बात करते हैं, इफ, हैड, अनलेस, प्रोवाइडेड, दैट, वेदर। अब देखो कंडीशन की सेंस कैसे निकलेगी, अगर, यदि, बशर्ते, ये सारे के सारे वर्ड आप फील करो। कैसे, आई विल टॉक हर इफ सी कम्स। अब एक बात बताओ, जब वो आएगा या आएगी तभी तो मैं बात करूंगा या करूंगी, है ना। अगर वो आई तो मैं बात कर लूंगी। अब देखो अगर इफ आया ना, कंडीशन रख दी ना कि सामने वाला आएगा तो बात हो जाएगी। ही कैन रिकवर प्रोवाइडेड दैट ही मेक्स मेडिसिन। अब वो सामने वाला बंदा मेडिसिन ले रहा है तो उसका सीधी सी बात है कि वो रिकवर भी करेगा। अब देखो कि वो रिकवर कर रहा है, बशर्ते या फिर यदि, कौन सी शर्त है, कौन सी कंडीशन है कि वो रिकवर कर लेगा, अगर वो दवाइयां ले रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई ना कि अगर आप मान लो बीमार हो, डॉक्टर के पास जाओगे, मेडिसिन लोगे तो ठीक भी हो जाओगे, है ना। नेक्स्ट देखिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पे तुलना की गई है। अब तुलना में कैसे होगा, देखो कोई भी अगर आपको क्या मिलती है, तुलना मिलेगी, तो वो तो आप इजीली वैसे भी फाइंड आउट कर लोगे। जैसे एज, देन, एज इफ, एज दो। कंपैरिजन की सेंस निकलेगी जैसे उतना, जितना, दूसरे से ज्यादा या सबसे ज्यादा। यू आर एज ब्यूटीफुल एज योर मदर। तुम उतने ही ब्यूटीफुल हो जितनी तुम्हारी माँ है। उतना, जितना, उतनी, जितनी, आगे ना सेंस। रीना इज मोर इंटेलिजेंट देन रोहन। रीना जो है वो रोहन से ज्यादा इंटेलिजेंट है, यानी कि कंपैरिजन कर दिया ना रीना और रोहन का। नेक्स्ट है आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ सुपोजिशन। मैंने बताया था यहाँ पे आपको दो ऐसी कंडीशंस दिखेंगी जो एक दूसरे से एकदम अपोजिट हैं। एक ऐसी बात दिखेगी जो क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है। इसके लिए कंजक्शन कौन सी है आपकी, दो, आल दो, इवन, इफ, इवन दो, हाउएवर, दो यट, आल दो यट। अब इसमें सेंस किसकी निकलेगी, हालांकि या फिर भी। जैसे ऑल्दो ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी। मान लिया हमने कि सामने वाला क्या है, रिच है, फिर भी वो खुश नहीं है। बट हम जनरली क्या सोचते हैं, जिसके पास पैसा है वो खुश भी है। बट यहाँ पे दो कंडीशन हो गई ना, सामने वाला रिच है बट खुश नहीं है। आई विल नॉट कम इवन इफ ही इनवाइट्स मी। अगर सामने वाला मेरे को इनवाइट भी करेगा तो भी मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जनरली होना क्या चाहिए, अगर आपको कोई इनवाइट करता है तो आपको वहां पे जाना चाहिए। बट इसने बोल दिया कि मैं वहां पे नहीं जाऊंगा अगर वो मेरे को इनवाइट भी करता है, तो यहाँ पे विरोधाभास हो गया ना। तो ये है आपकी 8 टाइप के एडवर्ब क्लोज। तो इसको आप क्या करना है, अच्छे से रिवाइज कर लें। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट में बोल सकते हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करके दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनका फायदा उठा सकें। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।